इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। अहमदाबाद से सत्येंद्र जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने 10/5/2021 जिज्ञासा समाधान में बताया कि इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग से संबंधित कुछ भगवान से मांगते हैं तब वह आर्त ध्यान कहलाता है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान का अभिषेक और पूजन हमें इष्ट होता है और हम ऐसा मांगें कि भगवान इस मनुष्य भव पर्यंत तत्पश्चात अरिहंत पर्यंत तक आपका अभिषेक पूजन मुझे मिलता रहे, तो क्या ये आर्त ध्यान में आएगा? कृपया समाधान करने। आर्त ध्यान कहते ही आप लोगों को घबराहट हो जाती है। आर्त ध्यान में भी पुण्य का बंध होता है, आर्त ध्यान में भी पुण्य का बंध होता है, लेकिन हमें सत्य स्वरूप तो समझना पड़ेगा ना कि जब हम धर्म की क्रिया से, धर्म की किसी भी क्रिया से सांसारिक आवश्यकताओं की ही भली वस्तु हो, शौक मौज की नहीं, आवश्यक वस्तुएं भी हों, तो वह कहलाएगा आर्त ध्यान ही। चाहे हम मुनिराज क्यों ना हो, हम मुनिराज भी यदि ये भावना करें कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो हमारा आर्त ध्यान माना जाए। जब हम अंजलि में आहार लेने के लिए आपके हाथ फैलाते हैं, हाथ खोलते हैं, तो आर्त ध्यान की स्थिति बनती है, क्योंकि हम आहार ले रहे हैं। जब हम कोई भी क्रिया को अपने से संबंधित है तो वह आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। इसलिए छठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान जाता है। अब यदि हम वही चीज रत्नत्रय मांगते हैं, हम मोक्ष की भावना करते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं, हे भगवान आपके गुणों को मैं प्राप्त हूँ, ये धर्म ध्यान है। समझो, उन्हीं भगवान से हम कोई धर्म की इच्छा करते हैं, किसी धार्मिक क्रिया से धर्म ध्यान है। उसी इच्छा से चाहे मजबूरी में हो चाहे आवश्यक हो, वह हमारा आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान से गुण स्थान गिरेगा ऐसा नियम नहीं, आर्त ध्यान में पाप का ही बंध होता है ऐसा नहीं, क्योंकि
सपोज कीजिए कोई मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि के तो कभी धर्म ध्यान होता ही नहीं है, उनके तो दो ही ध्यान होते, आर्त और रोध ध्यान, निरंतर आर्त और रोध ध्यान, दो के अलावा कोई ध्यान होता ही नहीं। फिर भी उनके पुण्य का बंध होता है, पुण्य की प्रकृति बंद करते हैं, देवायु का बंद करते, देव गति का बंद करते, वज्रश्याम नाराज संगन का बंद करते आर्त ध्यान के साथ। मिथ्या दृष्टि, कितने मिथ्या दृष्टि हैं जो आर्त ध्यान के साथ पुण्य का बंद करते हैं। इसलिए आर्त ध्यान, प्रशस्त आर्त ध्यान और एक अप्रशस्त आर्त ध्यान। तो जो अपन कोई आवश्यक वस्तुएं मांगते हैं तो इसमें पाप का आश्रय नहीं होता, क्योंकि आप कोई शौक मौज के लिए नहीं मांग रहे हैं, आपके परिवार के, आपकी गृहस्थी के लिए आवश्यक है। आपने शांति धारा की अपने बेटे को स्वस्थ करने के लिए, अपने परिवार के व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए, तो आपको पाप का बंध, आर्त ध्यान तो है लेकिन पाप का बंध नहीं, पुण्य का ही बंध है, क्योंकि आपका कर्तव्य है। आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कर्तव्यहीन है, पाप का बंध होगा। आप घर के गार्जियन हैं, घर के व्यक्ति हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं सोचते हो तो कर्तव्यहीन है। बेटा बीमार पड़ा है, परिवार का पिता बीमार पड़ा है, और आप कहोगे मैं क्या कर सकता हूँ, भाई मंदिर जा रहा है भगवान से प्रार्थना करना, नहीं नहीं मैं भगवान से प्रार्थना नहीं करूँगा, भगवान से संसार की बातें नहीं करना, तो तुम कर्तव्यहीन हो। एक पिता होकर के बेटे के लिए इतना भाव नहीं कर सकते क्या? जब आप निर्विकल्प नहीं हो, अभी मंदिर जा ही रहे हो, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कर्तव्य हैं, उनसे कोई बंध नहीं। इसलिए जब भी अपन धार्मिक क्रियाओं से संसार की आवश्यक वस्तुओं की याचना करते हैं या भाव करते हैं, तो उसको धर्म ध्यान तो कहना नहीं, लेकिन डरना नहीं, पाप का बंध नहीं होगा, पुण्य का ही बंध होगा, क्योंकि आप शौक और मौज मस्ती के लिए नहीं कर रहे हो। आपके परिवार का कर्तव्य कि एक दूसरे की इष्ट की भावना करें। यात्रा पे जा रहे हैं, आप कहे भगवान मेरे परिवार की यात्रा सफल हो, इसमें पुण्य बंध है, पाप का बंध नहीं है, लेकिन आर्त ध्यान है। बंध पुण्य का है, आर्त ध्यान है, ये सब करना ही पड़ती हैं, करना ही चाहिए। अभी हम मुनिराज लोग भी संसार को निरोगी बनने की भावना कर रहे, निरंतर सुबह शाम उठते ही 10 मिनट 15 मिनट जितना समय मिलता है, मैं सामायिक के बैठने के पहले और सामायिक के बाद नियम से पूरे संसार के लिए समय दे रहा हूं। सुबह की सामायिक को, चाहे दोपहर की चाहे मध्याह्न की, बैठने के पहले और बैठने उठने के बाद जरूर 10-5 मिनट जितना भी समय मिलता है, संसार है भगवान, संसार निरामय हो, संसार निरोग हो। अब संसार में तो सब लोग आ रहे हैं, पापी भी आ रहा है, मांसाहारी भी आ रहा है, तो महाराज उनके लिए क्यों भावना भर है? अरे भाई मेरा तो काम है संसार निरामय हो, तो हमें तो पुण्य का ही बंध होगा और ये करना चाहिए, कर्तव्य है। साधु यदि प्रवृत्ति में है तो उसे जगत कल्याण की बात सोचना ही चाहिए। हाँ, निर्वृत्ति में है, ध्यान में चले गए तो उसकी बात अलग है। इसलिए आर्त ध्यान कहते ही घबराओ मत, आर्त ध्यान तो है। जब मुनिराज को आहार ले रहे हैं, हम अंजलि खोल रहे हैं, हमारा उस समय आर्त ध्यान है, क्योंकि हम कुछ पर वस्तु लेने का भाव कर रहे हैं और शरीर को कर रहे हैं, इसलिए उस समय हमारा आर्त ध्यान बनेगा। कितनी चीजों में हमारा आर्त ध्यान बनता है, इसलिए छठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान है। और इस प्रकार के आप भावना करते, वो तो धर्म ध्यान ही है कि हमें अच्छा क्षेत्र मिले, अच्छा कुल मिले, अच्छा स्थान मिले। हे भगवान मुझे ऐसा मिले जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर हो, भगवान अच्छा कुल मिले जहाँ हम जिनेन्द्र भगवान का अच्छी तरह कर सकें, पूजा पाठ, मुनियों को आहार दे सकें, ये धर्म ध्यान ही है। सुजालपुर से सुशील जैन गोदा, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, 9 कर्म क्या होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? सरल उदाहरण से समझाने की कृपा करें। 2 प्रकार के 9 कर्म है। एक, जो कुछ भी हमें दिख रहा है सब 9 कर्म, जो कुछ भी दिख रहा है, जीव अजीव उद्गल, जो कुछ भी आंखों से देख रहा है वो 9 कर्म है। जो कुछ तुम कानों से सुन रहे हो वो भी शब्द 9 कर्म है। जो तुम छू रहे हो वो सब 9 कर्म है। जो तुम सूंघ रहे हो वो सब 9 कर्म है। जो तुम बोल रहे हो वो सब 9 कर्म है। जो तुम्हारे लिए और भी रसना चखने में आ रहा है वो सब 9 कर्म। 5 इंद्रियों के जितने विषय हैं ये सब 9 कर्म है। एक दूसरा 9 कर्म वर्गणारूप होता है।
जो हमारी आँखों का, इंद्रियों का विषय नहीं बनता, जो शरीर प्रति समय वर्गणाएँ ग्रहण करना, उसको 9 कर्म वर्गणा कहते हैं। हमने भेद किए थे प्रश्नों में, 9 कर्म और 9 कर्म वर्गणा। 9 कर्म तो ये सब है, माइक 9 कर्म है, ये पीछे 9 कर्म है, आप मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आप 9 कर्म है, आपके लिए मैं 9 कर्म हूँ, मंदिर 9 कर्म है, सब 9 कर्म है। जो अब जो 9 कर्म वर्गणाएँ होती हैं, जो आहारक, जिससे आहार करता है जीव, तो वो अपने ज्ञान का विषय नहीं, प्रति समय अनंत 9 कर्म वर्गणाएँ हम ग्रहण करते रहते हैं, तो वो वर्गणा रूप होता है, ऐसा मानना चाहिए। यूएसए से अंशु जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, कुछ लोग सिर्फ बातें ही करते हैं, कुछ चुप रहकर बहुत कर जाते हैं। अब ये बताएं कि व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए जिससे धोखा न हो पाए, कृपया समाधान करें। देखो, करने वाले को तुम्हारी प्रशंसा की जरूरत नहीं, उसने तो कर दिया, वही प्रशंसनीय कार्य है। एक प्रशंसा होता है और एक प्रशंसनीय कार्य होता है। तो उसने तो कर दिया है, तो कर दिया उसने। अब जो बातें करने वाले हैं, कभी कभी वो प्रशंसा ले जाते हैं, और जो ओरिजिनल काम करने वाले उनको प्रशंसा नहीं मिलती। तो इस बाहरी प्रशंसा और नई प्रशंसा से कोई मतलब नहीं। जिसने किया नहीं और बाहर की प्रशंसा लूट ले गया, वो तो लूट गया। किया नहीं है तो वो तो लूट गया, और जिसने किया है, प्रशंसा नहीं की हुई है, तो वो माला माल हो गया। ऐसा है, मानना चाहिए। कामा भरतपुर से अरुण जैन बंटीन की जिज्ञासा है, परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जब अपने जिसको हमने अपना गुरु बनाया है, अगर उसकी समाधि हो जाती है, तो क्या हम अपने जीवन में और कोई गुरु बना सकते हैं? कृपया समाधान करें। किसी गुरु की समाधि हो जाए? हाँ, गुरु की समाधि होने पर बना सकते, कोई बाधा नहीं। आष्टा से श्रीमती डॉक्टर चंदा मगन जैन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, प्रायोग्य लब्धि में कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ाकोड़ी और कर्मों का अनुभाग बंद द्विस्थानी किस प्रकार से घटित होता है? कृपया सरल भाषा में समझाने कृपा करें। प्रायोग लब्धि में कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ाकोड़ी और कर्मों का अनुभाग बंद द्विस्थानीय किस प्रकार से घटित होता है? उस समय उनके विशुद्धि परिणाम होते हैं। जब कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो विशुद्धतर विशुद्ध होता जाता है। तो उस समय कर्मों की अधिकतम स्थिति, क्योंकि कसाय बहुत मंद हो जाती है, अंतः कोड़ाकोड़ी स्थिति बनती है। और द्विस्थानी बंद का अर्थ होता है 4 स्थानीय बंद होता है, शैल के समान, अस्थि के समान, दारू के समान और लता के समान। तो जो पाप कर्म हैं, ये पाप कर्मों की चर्चा है यहाँ द्विस्थानी में। तो जो पाप कर्म, घातिया कर्म हैं, इनमें जो बंद हो रहा था शैल के समान, पहाड़ के समान, चट्टान के समान, एक हड्डी के समान बंद होता है, जो टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं है। और एक होता है दारू, दारू यानी लकड़ी, लकड़ी के समान होता है, थोड़ा बहुत पानी का प्रभाव मिलते ही वो अपना प्रभाव दिखा देती है। और एक लताएँ होती हैं, बिल्कुल छोटी सी लताएँ। तो ये अनुभाग शक्ति के लिए कहा जाता है कि जब वह प्रायोग लब्धि में जाता है तो पाप कर्मों की जो अनुभाग शक्ति है वो लता और दारू के समान बनती है, ऐसा मानना चाहिए। मांगरोल 12 से डॉक्टर एडवोकेट अजित जैन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर जी में प्रतिमा जी के साथ रखे यंत्रों का क्या प्रयोजन होता है? अभिषेक के वक्त यंत्रों को पांडुक शिला पर रखना क्या उचित है? कृपया समाधान करने की कृपा। यंत्रों के संबंध में कोई विशेष वर्णन हमें नहीं मिला, प्रतिष्ठा पाठों में जाकर के वर्णन मिला। प्रतिष्ठा पाठों में प्रतिष्ठा के समय अनेक यंत्रों का उल्लेख पूज्य जिनसेन स्वामी ने जो सबसे प्राचीन प्रतिष्ठा पाठ है उसमें उन्होंने किया है। तो प्रतिष्ठा के समय, अब प्रतिष्ठा के समय जो यंत्र आते हैं उनको फिर मंदिरों में स्थापित किया जाने लगा। मंदिर निर्माण के समय, मंदिर में स्थापना के समय कहीं भी हमें अकृत्रिम चैत्यालयों में भी यंत्रों का वर्णन नहीं मिला कि अकृत्रिम चैत्यालय बहुत होते, वहाँ यंत्रों की स्थापना होती या नहीं होती, कोई उल्लेख नहीं। जहाँ मंदिर और प्रतिमा निर्माण के संबंध में वर्णन मिलता है त्रिलोय प्रणति आदि ग्रंथों में, वहाँ भी यंत्रों के मंदिरों में स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं मिला। तो इस प्रकार के यंत्रों की व्यवस्था मानना चाहिए। अब ये यंत्र प्रतिष्ठा पाठों में जो मिलते हैं,
या पंच का जो विधान आदि किए जाते हैं, मारने पे स्थापित किए जाते हैं, इनके लिए अपन ने मंदिर में स्थान दे दिया, तो मंदिर में यंत्रों को अलग से रख देना चाहिए। वेदी पर यंत्रों को रखना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। एक अलग से यंत्र का स्थान बना करके वहाँ व्यवस्थित रखना चाहिए। और अभिषेक आदि के समय पर यंत्र का रखने का किसी भी आचार्य ने उल्लेख नहीं किया। अब ये यंत्र की परंपरा कैसे चली, कब के चली, आगम में तो मुझे कहीं मिला नहीं। मैंने ही सोचा है कि शायद ये जिनवाणी का अभिषेक का रूप बन गया हो। भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, गुरु के पाद प्रक्षालन कर लेते हैं, जिनवाणी का गंधोदक कैसे ले? तो शास्त्र को तो नहलाया नहीं जा सकता। तो शास्त्र के जो बीजाक्षर होते हैं, उन बीजाक्षरों को रख करके अभिषेक कर लेते हैं, तो शायद उससे जिनवाणी का अभिषेक मान लिया जाए। ऐसा आगम का वचन नहीं है, ये तो मैंने सोचा है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, और हर जगह विनायक यंत्र के बारे में बहुत सुनते हैं, हर क्रिया में विनायक यंत्र की बहुत महत्वता रहती है, तो ये विनायक यंत्र क्या होता है? और ये विनायक यंत्र के संबंध में वैष्णव में ज़्यादा चर्चा आती है। विनायक वहाँ गणेश जी को बोलते हैं, और अपने यहाँ एक विनायक यंत्र होता है, तो उसकी भी स्थापना तो करते हैं, लेकिन अभिषेक पूजन के समय, मंदिरों के समय ऐसा हमने कहीं देखा नहीं। महाराज श्री, सांगनेर में जो बहुत सारे यंत्र निकले थे, तो महाराज जी उन यंत्रों में ऐसी कोई क्या विशेषता थी और क्या लिखा हुआ था उनके अंदर? कृपया। यंत्र तो रखे थे, बहुत पुराने पुराने यंत्र थे, बहुत बड़े बड़े यंत्र थे, जीर्ण शीर्ण भी यंत्र थे। उनमें वही सब बीजाक्षर लिखे हुए, जैसे उनमें जो विनायक यंत्र है, सिद्ध यंत्र है, और भी जो यंत्र थे, बहुत सारे यंत्र थे। और उनकी जो लिपि है वो इतनी पुरानी थी कि अक्षर अपन को अभी पुराने लोगों की अक्षर समझ में नहीं आते, वे तो ताम्रपत्र पर लिखे, लेकिन यंत्र वही थे। कोई नया यंत्र हमें देखने में नहीं आया। जो वर्तमान में यंत्र चलते हैं, उन्हीं यंत्रों की प्राचीन कॉपियाँ थी। महावीर नगर कोटा से श्रीमती नविता जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, लोक में स्थित सभी पदार्थों का अस्तित्व होता है, और जिनका अस्तित्व है उनमें परिणमन होता है, अर्थात उनमें उत्पाद और व्यय होता है। यहाँ तक तो ठीक है, किंतु जिज्ञासा अब ये है कि लोक की जो बड़ी बड़ी संरचना है, जैसे नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत, समुद्र आदि स्वर्गों द्वीपों संरचनाओं से कैसे परिणाम होता है, तो ये यथावत हैं, फिर भी इनमें उत्पाद व द्रव्य कैसे घटित करेंगे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। पुद्गल का स्वभाव है पूरन गलन। अकेला गलन ही स्वभाव नहीं है, पूरन। उतनी वर्गणाएँ निकलती हैं, उतनी वर्गणाएँ आती हैं। तो जो अकृत्रिम चीज़ें होती हैं उनमें क्षय होता है, बराबर क्षय होता रहता है, लेकिन नई वर्गणाएँ भी आती रहती हैं। अपने शरीर में देखो ना, ये नई वर्गणाएँ आकर के शरीर पुष्ट होता रहता है, और इनमें से प्रति समय नई वर्गणाएँ निकल भी रही हैं। तो ये काय स्थिति कहलाती है। ये काय स्थिति का अर्थ होता है कि उनमें से अनंत अनंत पुद्गल परमाणु पृथ्वी शरण को प्राप्त होते हैं, और नए नए परमाणु आते हैं, वो अपनी आँखों से देखने में नहीं आता है। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, राजा श्रेयांश ने जब मुनि महाराज आदि कुमार को देखा, तब तो वह राजसी वेशभूषा में होंगे, और उससे पहले जाति स्मरण न होने के कारण क्या हार देना है, कैसे देना है, नहीं पता होगा। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि राजा श्रेयांश ने पहले पड़घान करके फिर सोले के वस्त्र बदले होंगे और आहार तैयार किया होगा, या फिर पहले से काम करके फिर पड़घान किया होगा? यदि पहले पड़घान किया तो बाद में गन्ने का रस निकाला तो आहार उद्दिष्ट होगा। मुनराज तो इतनी देर प्रतीक्षा तो करते नहीं है, तो ये कैसी व्यवस्था बनी होगी? कृपया इसके बारे में। अब ये सारे प्रश्न ऐसे यक्ष प्रश्न हैं कि इनका जवाब शास्त्रों में तो लिखा नहीं। मैं तो यही मानता हूँ कि वहाँ उस समय इक्षु रस बहुत चलता था। नाभिराय के समय पर गन्ने अपने आप जंगलों में, खेतों में होते थे, और पकने के बाद उनसे अपने आप रस टपकता था। तो नाभिराय ने कहा, नाभिराय से पूछा कि साहब ये रस क्या गन्नों में से निकलता है? बोले पीने लायक है। तो नाभिराय ने गन्ने का जो अपने आप बिना पीले रस निकलने का, पीने का उपदेश दिया। तब से वो इक्ष्वाकु वंश कहलाया। तो मुझे लगता है कि पहले गन्ने का रस घर घर में ही होता था, जैसे तुम्हारे घर में आज चाय होती है। हाँ, घर घर में चाय पत्ती मिली जाएगी प्राय, और सामान मिले। कोल्ड ड्रिंक्स
हाँ, कोल्ड ड्रिंक जैसे। तो पहले इतना, और पहले के लोग इतने शुद्ध रहते थे, सब हाथ का पानी, हाथ की चक्की, कोई यंत्र तो था नहीं, कोई बाजार की चक्की तो थी नहीं, सब कुछ घर में होता था, सब घर की वस्तुएं होती थी, तो वे इतनी शुद्ध होती थी और पहले से ही रखी रहती थी, उनको अलग से पेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। राजनाथ भगवान से कहा, भगवान बैठो हम गन्ना का पेड़ खिला रहे हैं, नहीं, वो गन्ने का रस उनके हाथ सदा रखा रहता है, वो शुद्ध है। इसकी पुष्टि यहाँ तो नहीं मिली कि उन्होंने क्या किया होगा। पद्म पुराण में श्री रामचंद्र जी जब वनवास में थे तो उनके लिए आकाश मार्ग से मुनिराज आए, तुरंत उनके लिए भोजन बना था, वही भोजन लेकर के रामचंद्र जी ने खड़े होकर मुनिराज को आहार कराया। इससे सिद्ध है जंगल में भी रामचंद्र जी वगैरह महापुरुष इतना शुद्ध भोजन करते थे कि महाराज आ जाएं तो महाराज के लायक भी होता था। आज तुम लोगों का भोजन इतना शुद्ध हो गया, महाराज का अलग और तुम्हारा अलग। तो ये आज ये सारे प्रश्न उठने लगे। पहले के लोग इतने शुद्ध वस्त्र पहनते थे, नहा धोकर के धोती दुपट्टा पहनते थे। पहले नहा धोने के बाद सवेरे स्नान करने के बाद प्रायः धौत और उत्तरी, ऐसा जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति नहा धोने के बाद भोजन करते समय भी वह धोती दुपट्टा और उत्तरी पहन करके भोजन करते थे। उन्हें क्या शुद्ध पहना, सुबह उठे, सुनाया धोया, नहा धोने के बाद धोती दुपट्टा पहनेंगे, जब तक भोजन नहीं कर लेंगे वो धोती दुपट्टा में ही भोजन करते थे। तो धोती दुपट्टा में जब भोजन स्वयं को करने के लिए पहनेंगे, उसी समय महाराज को पड़गाने की बात आ गई तो पड़गा लिया होगा। ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि तुम कहोगे महाराज फिर ने कपड़े बदले होंगे, फिर तुम कहोगे तुम्हारे जैसे राक्षस बन के नहाया होगा, जैसे तुम 11 बजे 12 बजे कभी भी नहा लेते हो, तो अब तुमने महाराज के बाद फिर नहाया होगा, बिना नहाए होंगे, क्योंकि उनको तो मालूम था नहीं। पहले के लोग सूर्य उदय के समय नहा करके तैयार होते थे। उनका नहाने का समय फिक्स, उठने का समय था 4 बजे, सामायिक स्वाध्याय जो भी करते हैं करें, उसके बाद प्रातः का स्नान प्रसिद्ध है। पूरे भारत जैन अजैनों में प्रातः का स्नान प्रसिद्ध है, और प्रातः स्नान के बाद जैन अजैन ब्राह्मण उच्च वर्ग वाले ये सब धोती दुपट्टा पहनते। आज पुराने ब्राह्मण देखना, नहाने होने के बाद धोती दुपट्टा पहनते, और वो धोती दुपट्टा कब तक चलता रहेगा, जब तक वो भोजन करेंगे। तो पहले के लोग धोती दुपट्टा में ही भोजन करते थे। जिन धोती दुपट्टा में आज तुम पड़गाते हो, तो वही भोजन के धोती दुपट्टा थे, उन्हीं से पड़गा लिया, क्या बात हो गई। भैंसदेही बैतूल से अभिषेक जैन मोदी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, शास्त्रों में एक जगह यह वर्णन मिलता है कि कुंती स्वयं जाकर कर्ण को बताती है कि वह उसका पुत्र है और पांडव उसके भाई हैं, लेकिन दूसरी ओर एक यह भी वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण अपना एक दूत कर्ण के पास भेजते हैं, जो कर्ण को बताता है कि कर्ण कुंती पुत्र है और पांडव उसके भाई हैं, अतः उसे पांडवों का साथ देना चाहिए था। तो दोनों तथ्यों में से कौन सा सही है, कृपया समाधान करें। देखो, पहले राजा महाराजाओं के संबंध में अनेक क्षत्रियता होती थी, उनके नियम कानून होते थे। आप महाभारत में देखिए, अच्छे अच्छे महारथी असत्य के पक्ष में हो गए वचन के कारण। क्या ताश्री नहीं जानते थे कि मैं गलत पक्ष में हूं, लेकिन वचन दे दिया था हस्तिनापुर की गद्दी का मैं सदा रक्षा करूंगा। अब ये नहीं कहा था कि हस्तिनापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा, हस्तिनापुर की गद्दी का रक्षा करूंगा। द्रोणाचार्य ने वचन दे दिया था हस्तिनापुर की गद्दी के विरुद्ध में मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो अब देख लीजिए, वहां सब जान रहे हैं कि असत्य है, फिर भी वचन, उस समय ऐसा भाईचारा मोह आदि नहीं होता था, वहां क्षत्रिय वचन की कीमत होती थी। जहां तक बताने का सवाल है, तो वैष्णव दर्शन में भी 2 प्रकार के मत वहां भी मिलते हैं कि पहले जाकर के कृष्ण जी ने एकांत में जाकर के कर्ण को बताया कि तुम्हारे इस प्रकार की परिणति हो। वहां भी 2 मत हैं कि कुंती ने खुद बताया। तो अब ये तो इतिहास है, किसने बताया क्या बताया, जो लिखा मिला अपन ने उसी को प्रमाण मान लिया। लेकिन ये निश्चित है कि पहले क्षत्रिय राजा जान करके भी अपने वचन के कारण से वो अपना सब कुछ मिटा देते थे, यहाँ तक कि स्वयं भी मिट जाते थे।
देवास से श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बताया कि अभिषेक करते समय एक ही थाली में अलग अलग भगवान की एक से अधिक प्रतिमा जी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभिषेक के छींटे एक दूसरे पर लगने से दोष लगता है। किंतु क्या 24 की प्रतिमा जी का अभिषेक करने पर भी दोष लगता है? कृपया समाधान। पहले जिस ढंग की आप 24 बनवाते हो, ये 24 है ही नहीं। एक इतनी सी पीतल की मूर्तियों बना लिया, उसमें भगवान ही नहीं दिख रहे। भगवान 24 की मूर्तियाँ भी अलग अलग होना चाहिए। एक पीतल के पत्ते पर ठुकवा देते हो, तो अब ये सब भक्तों की माया है। वस्तुतः व्यवस्था तो अलग अलग की ही है। अब 24 में है तो उसे 24 मान लो, अब क्या करें, मजबूरी है। रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर मंजुला जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मरण के बाद शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है। आगम में नरकों के दुख का वर्णन मिलता है और आत्मा तो अनंत शक्ति ज्ञान का भंडार है, तो नरकों में दुख किसे और किस रूप में मिलता होगा? कृपया समाधान करें। शरीर है ना वहाँ पर अपने आप अलग शरीर है। जैसे जन्म के समय यहाँ शरीर मिलता है, ऐसे जन्म के समय वहाँ शरीर मिलता है। उसका नाम वैक्रियक शरीर है। सतई छतरपुर से ओम जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम प्रतिमानुयोग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो कई बार उसमें लिखा हुआ होता है कि उन्होंने गंधर्व विवाह किया। तो महाराज जी, ये गंधर्व विवाह क्या होता है, इसको समझाने की कृपा। गंधर्व विवाह आज का समय में आपका लव मैरिज, लेकिन वहाँ गंधर्व विवाह की एक मर्यादा थी कि वहाँ पर एक बहुत अच्छी व्यवस्थित ढंग से स्थितियाँ थी। आज जैसे नहीं है कि कोई भी किसी भी प्रकार के आचार विचार के बिना किया जाता था। और गंधर्व विवाह का अर्थ कहना चाहिए कि वह प्री प्लानिंग विवाह नहीं हुआ, यानी जैसे ऑरेंज विवाह होते हैं तो चलते आए हैं अनादिकाल। सिंगौली से श्रीमती सुधा जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या औषमिक सम्यक्त्व वाले के प्रति समय कर्म की निर्जरा होती है, क्योंकि उसका समय तो मात्र अंतर्मुहूर्त है? और दूसरा, क्या वह सम्यक दृष्टि आत्म अनुभव का आत्मचिंतन कर सकता है? यदि हाँ तो कैसे? कृपया समाधान करें। प्रथमोपम सम्य दृष्टि के पूरे एक अंतर मुहूर्त तक निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ऐसा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने अन्य आचार्यों ने भी दिया है। द्वितीयोपम सम्यक दर्शन जब उत्पन्न होता है तब भी अंतर मुहूर्त तक निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि आत्मा का अनुभव तो नहीं कर सकता, चिंतन कर सकता है। शुद्ध स्वरूप जो उसका जो अनुभूति में आता है वैसा अपन चिंतन कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, लेकिन उसको अनुभव में आ जाएगा सो बात नहीं। भीलवाड़ा से हर्षित जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, कर्म की प्रक्रिया का या कर्म के सिद्धांत को समझना चाहते हैं, इसके लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? क्या इसे गुरु के द्वारा ही समझा जा सकता है या स्वयं स्वाध्याय करके भी समझ सकते हैं? कर्म सिद्धांत को पढ़ने के लिए सबसे पहले जैन सिद्धांत प्रवेश का पंडित गोपाल दास बरिया की है, उसको पढ़ लेना चाहिए। उसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसमें तुम्हारे लिए सरलता पड़ेगी। कर्म सिद्धांत पढ़ने के बाद फिर आप धीरे धीरे और भी जो ग्रंथ हैं जिनमें कर्म सिद्धांत का वर्णन मिलता है तो उनको फिर क्रम से पढ़ें। पहले जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ लें। हिंदियों में कुछ विद्वानों ने भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उनको भी पढ़ा जा सकता है। अथवा फिर सीधा गोमरसार कर्मकांड, सबसे पहला कर्म सिद्धांत की शुरुआत वहाँ से होती है। तत्वार सूत्र वगैरह की जो टीकाएँ हैं उनमें भी प्रकीर्ण रूप से सिद्धांत मिलता है। जामौली से मनीष कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, केवली भगवान के ज्ञान में क्या क्या झलकता है? क्या वे केवल ज्ञान होने पर मध्यलोक से ही मोक्ष, स्वर्ग एवं नरकों में प्रत्येक आत्मा की स्थिति देख सकते हैं एवं केवली भगवान नियम से ही मोक्ष ही जाते हैं या कभी कभी स्वर्ग भी जा सकते हैं? कृपया समझाने का। केवली भगवान मोक्ष ही जाते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं क्या? पहली बात तो केवली भगवान के ज्ञान में क्या क्या झलकता है अपन नहीं जानते, और मैं इस चक्कर में पढ़ता भी नहीं। मैं तो ये चक्कर में पढ़ता हूँ उनके ज्ञान में क्या झलका वो जाने, उन्होंने क्या कहा वो मैं जानूं। उन्होंने क्या कहा है वो तो मुझे जानना है, और उन्होंने क्या देखा है ये मुझे जानने से कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं जो जो देखी बीत राग ने सो सो होती वीरा रे, तो इसके नीचे की पंक्ति हमने लिख दी, क्या क्या देखी बीत राग ने तू क्या जाने कीरा रे।
भगवान क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, अपन क्या जान सकते हैं, अपना ज्ञान तो छोटा है। उन्होंने जो कहा है वही है। भगवान केवल ज्ञान के बाद मोक्ष ही जाते हैं और वो चराचर पदार्थों को जानते हैं, ऐसा आगम्य है। त्रिकाली पदार्थों को, कोई भी पदार्थ उनके ज्ञान से अछूता नहीं। वे जीव का भूत भविष्य वर्तमान सब उनके ज्ञान में झलकता है। इंदौर से अक्षत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मेरे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जैन धर्म में, जैन आगम में बाल विवाह का क्या वर्णन है? क्या बाल विवाह जैन धर्म में निषेध है या नहीं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। नहीं, विवाह की चर्चा नहीं है। विवाह किए हैं लोगों ने, विवाह करना चाहिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया, लेकिन लोगों ने विवाह किए हैं। जिन्होंने विवाह किए हैं उनके लिए वर्णन भी मिलता है। इसलिए बाल विवाह का तो हमारे यहाँ सवाल ही नहीं उठता। बाल विवाह का संबंध में चर्चा ही नहीं आएगी। हमारे यहाँ तो जवान विवाह होता है, बाल विवाह होते ही नहीं। बाल विवाह करके करेगा क्या बाल विवाह? वो तो जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, वो दुल्हन कौन है। कम से कम इतना ज्ञान होने के बाद होना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले से असगुट जनालय में 171 की जगह 175 में श्रीमान श्रेयांश, मंजू, प्रमेय, सोनम, यशवी, विद्यांश पाटोदी परिवार जयपुर, एक प्रतिमा 171 में नवीन, नितेश, रिया, निखिल जैन भोपाल से और एक पाव बीघा जमीन नेमीचंद, पद्मा, मनोज, नीता, प्रमोद, रजनी, सोनी, आर के कॉलोनी भीलवाड़ा से 175 में एक प्रतिमा स्वर्गीय प्रदीचंद जी जैन सेठी, स्वर्गीय बीरन जैन सेठी, कुसुम देवी, विनय जैन, सोना, आशीष, श्वेता, ऋषभ, कृतार्थ, कशिश, धृति शेठी परिवार, गांव का नाम नहीं, जयपुर निवासी सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। चलते हैं जिज्ञासा समाधान में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं ब्यावर से कमल राव का। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा द्रव्य संग्रह की 10वीं गाथा से समुद्घात प्रकरण से है। आहारक समुद्घात में महामुनिराज के आत्म प्रदेश सिर्फ केवली के पास शंका समाधान के लिए ही जा सकता है या अन्य किसी कारण के लिए भी जा सकता है? दूसरा, इसी में ही गुरुदेव कि तेजस समुद्घात में जो दाएं कंधे से जो निकलेगा वह शुभ होगा, वह संसार में व्याप्त महामारी को समाप्त कर वापस लौट आएगा। अभी वर्तमान समय में यह संभव नहीं है क्या? और दीपायन मुनि का प्रकरण इसी समुद्घात में लिया जाता है, क्या इसको कसाय समुद्घात में नहीं लिया जा सकता है क्या? कृपया जिज्ञासा का समाधान। आहारक जब समुद्घात होता है तो आहारक समुद्घात जो मात्र शंका समाधान के लिए ही नहीं किया जाता। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने, पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने राजवार्तिक आदि में 3-4 कारण और भी गिनाए। संयम की रक्षार्थ, वंदना के लिए, जैसे कहीं वंदना को जाना है, वो जा नहीं पा रहे हैं, वंदना के भाव हैं, तो आहारक पुतला जाकर तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके आ जाएगा। संयम की रक्षार्थ, कहीं विहार करना है और वहाँ पहुँचने की बात है, नहीं जा पा रहे, तो आहारक पुतला से वो चले जाएंगे। कभी कभी वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, पूज्यवर ने, परीक्षा के निमित्त से मुझे आहारक पुतली, आहार रिद्धि प्राप्त है या नहीं, तो ऐसी परीक्षा के लिए भी वो आहारक पुतला निकाल करके और अपनी रिद्धि का निर्णय करते हैं। ऐसे 4-5 कारण हैं। तेजस कारण, जो तेजस पुतला जो है वो शुभ भी निकल सकता है। दीपायन मुनि का पुतला जो था अशुभ पुतला था। इसके 2 रूप हैं। आहारक तो शुभ ही होता है, लेकिन तेजस शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। बाएं कंधे से अशुभ निकलता है, दाएं कंधे से शुभ निकलता है। अशुभ का तो उल्लेख मिलता है दीपायन मुनि का, लेकिन शुभ पुतला किसी मुनिराज को निकला है ऐसा उल्लेख कहीं देखने में नहीं आया और उनका उदाहरण प्रसिद्ध भी नहीं है। और आज वर्तमान में आहारक पुतला की, जो शुभ आहारक पुतला और अशुभ दोनों अभाव हैं, क्योंकि ये प्रशस्त उत्तम संघनन वालों को ही होते हैं। उत्तम संघनन 3 होते हैं, वज्रसम नाराज संघनन, वज्र नाराज संघनन और नाराज संघनन।
ये 3 संघननधारियों को ही ये महान रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और आज ये तीनों संघनन पंचम काल में नहीं है, तो ऐसी रिद्धि आज प्रकट नहीं हो सकती। कल एक प्रश्न आहारक के मन में आया था, तो अनाहारक अवस्था जो है 13वें गुणस्थान तक ही मानना चाहिए। 14वें गुणस्थान में ना वो आहारक हैं ना अनाहारक हैं, अनाहारक की कोटि में रहे, क्योंकि वहाँ तो कोई भी कायोग ही नहीं। आहारक तो कायोग के लिए होता है ना, तो कायोग तो वहाँ है ही नहीं, तो वहाँ अनाहारक ही मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पढ़ा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सब बहनों का कोटिशः नमन। मुनिश्री, जिज्ञासा है कि पंच संग्रह ग्रंथ में 505 पृष्ठ पर गोत्र कर्म के भंग बनाए। जिज्ञासा ये है कि 5वें गुणस्थान में गोत्र कर्म के 2 भंग बनाए कि उच्च गोत्र का बंध, उच्च गोत्र का उदय और उच्च और नीच की सत्ता रहेगी। दूसरा भंग बनाया उच्च गोत्र का बंध, नीच गोत्र का उदय और दोनों की सत्ता। अब यहाँ जिज्ञासा है कि कोई नीच गोत्री मनुष्य यदि देश संयम को धारण करता है तो क्या उसका गोत्र परिवर्तन नहीं होता? और यदि वही मनुष्य जब मुनि दीक्षा धारण करता है तो गोत्र परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि 6वें गुणस्थान में सिर्फ एक ही भंग बनाया है, उच्च गोत्र का बंध, उच्च गोत्र का उदय और दोनों की सत्ता। तो गोत्र संक्रमण भी होता है क्या? समाधान करें। और यदि त्रियंच नीच गोत्री है, वो यदि देश संयम को धारण करता है तो उसका गोत्र परिवर्तन नहीं होता है क्या? समाधान करें। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जो गोत्र के संबंध में 5 भंग बनते हैं, किसी जीव का उच्च का उदय, नीच का बंध, नीच की सत्ता, उच्च की सत्ता, ऐसे 5 भंग बनते। लेकिन जब जीव पंचम गुण स्थान में आता है तो पंचम गुण स्थान में 2 भंग बनते हैं। एक बंध तो नियम से उच्च का ही होता है, लेकिन उदय भी उच्च का ही हो सकता है और नीच का भी हो सकता है। पंचम गुण स्थानवर्ती नीच गोत्री पंचम गुण स्थान तक जा सकता है, उदय के रूप में आगम वचन है। अब प्रश्न है कि त्रियंचा मनुष्य पंचम गुण स्थान लेके गोत्र का परिसंक्रमण हो सकता है कि नहीं? तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने भजनी कहा। उन्होंने ये कहा किसी किसी त्रियंचों का पंचम गुण स्थान में जाते ही गोत्र का परिवर्तन देखा जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा होता ही है। जो जो पंचम गुण स्थानवर्ती होंगे वे सब उच्च गोत्री होंगे, उन सब का संक्रमण ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। उन्होंने भजनी शब्द डाला। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी के साथ पंचम गुण स्थान में 2 भंग भी बन सकते हैं, 1 भंग भी बन सकता है। उच्च का ही उदय है और उच्च का ही बंध है। और ये भंग भी बन सकता है कि उच्च का तो बंध है और नीच का उदय है। यही मनुष्यों के साथ लगाना। मनुष्यों के संबंध में पूज्यवर वीरसेन जी महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जब वो देश व्रत लेंगे तो उनका गोत्र परिवर्तन किसी का हो सकता है, लेकिन निषेध भी नहीं किया। तो वहाँ वाचना के समय ये निर्णय हुआ था कि जब त्रियंच का किसी त्रियंच का गोत्र परिवर्तन पंचम गुण स्थान में जाने पर हो सकता है तो मनुष्य का भी हो सकता है, लेकिन होवे ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि नीच गोत्र पंचम गुण स्थान तक पाया जाता है उदय रूप में, बंध रूप में नहीं। बंध तो कभी भी हो, क्योंकि बंध की विच्छुत्ति तो उसके दूसरे गुण स्थान में हो गई। दूसरे गुण स्थान की जो 25 प्रकृतियां हैं उनमें एक नीच गोत्र भी आता है। दूसरे गुण स्थान से ऊपर नीच गोत्र का बंध तो होता ही नहीं। रही बात उदय की तो पंचम गुण स्थान तक मानना चाहिए। अब रही बात 6ठे 7वें गुण स्थान की, तो 6ठे 7वें गुण स्थान में तो एक ही भंग बनेगा, उच्च का ही बंध होता है और उच्च का ही उदय होता है। ये सर्व आचार्यों में एक मत है। गौमरसार जीव कांड आदि में गौमरसार में भी यही सब क्रिया 6ठे गुण स्थान से तो नियम से, क्योंकि उनकी इतनी विशुद्धि है महाव्रत लेते समय, महाव्रतों में इतनी विशुद्धि आ जाती है कि नीच गोत्र का संक्रमण होता ही होता है। लेकिन देशवृत्ति जो हैं नाना प्रकार के होते, उनमें इतनी विशुद्धि आए कोई नियम नहीं है, क्योंकि कोई त्रियंश भी पाल रहा है विशुद्धि, 2 प्रतिमाएं भी पढ़ रही हैं और 11 प्रतिमा भी पढ़ रही है। आप बताइए 11 प्रतिमाधारी भी पंचम स्थानवर्ती,
जो कितना विशुद्ध है, मुनि के समान चर्या है, मुनि के समान चर्या है, तो भी पंचम स्थान वर्ती है। एक धोती एक दुपट्टा और एक लंगोटी तो है क्षुल्लक के बाद, एक आहारी का उपचार से महावृत्ति होकर पंचम स्थान वर्ती है, इतना होकर, और एक 2 प्रतिमाधारी है। अब देखना, एलक क्षुल्लक आहारिका है, ये 5 व्रतों को बहुत उच्च तरह पाल रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत है, अहिंसा व्रत है, सब पाल रहे हैं। और एक 2 प्रतिमाधारी अभी गृहस्थ के सब कार्य कर रहा है, खेती किसानी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, ब्रह्मचर्य व्रत भी अभी सुधार संतोष व्रत है, यानी कोई भी नहीं पाल रहा, वो भी पंचम स्थान वर्ती है। तो जो अभी संसार के सारे कार्य कर रहा है, युद्ध के लिए जा रहा है, आराम परिग्रह कर रहा है, अब ऐसे पंचम स्थान की इतनी विशुद्धि नहीं हो सकती है कि वो नीच गोत्र का उच्च गोत्र में परिवर्तन कर दे। लेकिन कुछ ऐसे भी वृत्ति होते हैं जो जिस दिन से व्रत लेते हैं शेर आदि, उसी दिन से वो सूखे पत्ते खाने लग जाते हैं, उसी दिन से वो संलेखना ले लेते हैं। तो कुचित कजाचित उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, इसलिए 2 प्रकार के भंग जो बनाए गए हैं वो उचित है। ऐसा ये नियम नहीं मानना कि वृत्ति बनने के बाद गोत्र का परिवर्तन हो ही जाता है, ऐसा नियम नहीं है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं शेखर जैन नसीराबाद से। महाराज जी, अभी एक लेखक के विचार पढ़ने में आए जिसमें उन्होंने लिखा कि जब तक विभीषण लंका में रहते थे तब तक रावण ने कितना भी पाप किया, परंतु विभीषण के पुण्य के कारण रावण सदा सुखी रहा। परंतु जब विभीषण जैसे भक्त को जब तक विभीषण लंका में रहा तब तक शुभ रहा। आगे हमारी और लंका से निकल जाने के लिए कहा, तब से रावण का विनाश शुरू हो गया। ठीक इसी तरह हस्तिनापुर में जब तक विदुर जैसे भक्त रहते थे तब तक कौरवों को सुख ही सुख मिला, परंतु जैसे ही कौरवों ने विदुर का अपमान करके राज्यसभा से चले जाने के लिए कहा और विदुर भी हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थ यात्रा पे चले गए, तभी से कौरवों का विनाश शुरू हो गया। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे भी परिवार में एक व्यक्ति विशेष के पाप कर्म या पुण्य कर्म उदय पे आने पर उसका प्रभाव क्या पूरे परिवार पर पड़ता है? कृपा जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। हमारे यहाँ निमित्त नैमित्तिक परिणति है। एक के पुण्य के उदय से इतना तीव्र गुना सबका पुण्य का उदय आ जाता है। सब खाते अपने अपने पुण्य के उदय से, लेकिन एक के पुण्य के उदय से सबका पुण्य का उदय आता है। जैसे अभी 2 दिन देखो, बहुत ठंड पड़ रही थी, सबके शीत नाम कर्म का उदय एक साथ था। कल 2 दिन में तो कई लोग ऐसे कांप गए कि डर गए कहीं जो हमें निमोनिया तो नहीं, कोरोना तो नहीं हो गया, निमोनिया तो नहीं हो गया, इतनी ठंड पड़ गई। अब पूरे सबका एक साथ इस वातावरण में सबका शीत नाम कर्म का उदय आ गया, और आज सबका उष्ण नाम कर्म हो गया। तो ये निमित्त नैमित्तिक परिणति कहलाती है। एक व्यक्ति का इतना तीव्र पुण्य हो कि उसके पुण्य के उदय से सबके पुण्य की उदीर्णा हो जाती है। हमारे यहाँ उदीर्णा कहा जाता है। एक व्यक्ति चला जाता है तो वह उदीर्णा का निमित्त खत्म हो गया। जैसे कल बादल चले गए, सबकी ठंडी खत्म हो गई। अब ये ठंडी अपने अंदर से आई थी कि बादलों के न कारण आई थी? आई तो अंदर से थी, लेकिन उस अंदर को उदीर्णा करने में कारण क्या बन गए? बादल। तो जैसे बादल हमारे कर्म की उदीर्णा करा दी, आज बादल चले गए, ठंडी चली गई। इसी प्रकार पुण्य की उदीर्णा कराने वाला महापुरुष था, वो चला गया तो सबका ऐसा हो जाता है। विभीषण पुण्यात्मा जीव था, उसके पुण्य से जाने से, विदुर एक महान नीतिज्ञ व्यक्ति थे, उनके जाने से विनाश हो गया। कोई बाधा नहीं, जैन आगम से कोई बाधा नहीं, निमित्त नैमित्तिक परिणति कहलाती है। यह अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, आज आपने समय सार में प्रवेश हेतु पुनः एक साधना करने को कहा कि निमित्ताधीन दृष्टि को दूर करके उपादान को जागृत करो। तो गुरुवर, इस साधना को अपने जीवन में लाने के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए जिसका हम रोज पालन करें। नमोस्तु गुरुवर। सबसे बड़ी चीज हमारे यही है
कि निमित्त से हम प्रभावित ना हो, खास तौर से अशुभ निमित्तों से। अशुभ निमित्त जब हमारे सामने आए तो हमें अपने उपादान को संभालना है कि निमित्त भली अशुभ हो, मैं अपने उपादान को अशुद्ध नहीं करूँगा। जैसे जब व्यक्ति 16 के कपड़े पहन लेता है तो सामने वाले जो अशुद्ध कपड़े पहने रहते हैं तो 16 वाला क्या करता है, ये भली अशुद्ध रहें तो रहें, लेकिन मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दूंगा। इसी प्रकार अशुभ निमित्त मिलने पर सबसे बड़ी सावधानी रखना चाहिए कि मैं अपने उपादान को अशुद्ध नहीं होने दूंगा। सामने वाला क्रोध कर रहा है, मैं अपने उपादान को क्रोधी नहीं होने दूंगा। सामने वाला बुरा कर्म, बुरा आदमी है, मैं बुरा नहीं होने। सामने वाला शराब पी रहा है, मैं उस शराब को पीने का भाव नहीं करूंगा। सामने वाला गंदा कार्य कर रहा है, मैं अपने मन को गंदा नहीं करूंगा। तो निमित्त के टुकड़ा कर उपादान की बात चलना। और दूसरी बात जो कहा मैंने कि कर्म ने मुझे नहीं बांधा है, कर्म को मैंने बांधा है, यह सबसे बड़ा सूत्र दिया आज हमने। जितने भी हमारे कर्मोदय में आ रहे हैं, हम सब कर्मों को आरोप देते हैं, ये कर्म बड़े दुष्ट हैं, ये कर्म मनमाने। नहीं, हम दुष्ट हैं कि हमने कर्मों को बांधा है। कर्मों को हमने बांधा है, दुष्ट तो हम हैं। और हम कहते हैं ये कर्म बड़े दुष्ट हैं। और मैंने आज तुम्हारे कितनी बड़ी बात कही, पुद्गल में कभी भी दूसरे को बांधने की शक्ति नहीं है। स्वयं तो बंधते हैं वो, दूसरे को जब ही बंधेंगे जब वो बांधेगा। कर्म कभी अपने आप किसी को नहीं बनता। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कर्म दुष्ट नहीं है, क्योंकि बांधने वाला मैं हूं। बंधने वाला दुष्ट होता है कि बांधने वाला दुष्ट होता है? बांधने वाला। तो मैंने कर्मों को बांधा है, भूल मेरी है। दुष्ट तो मैं हूं जो कर्मों को बांध के रखा है। स्थिति अनुभाग मैंने डाला, स्थिति मैंने डाली कि ये कर्म मेरे यहाँ से इतने दिन के पहले नहीं जाएगा। जैसे किसी को अपन ने बंदी बना लिया, कहा तुम रात भर दिन भर यहीं बंद रहोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे। तो ये दुष्टता, जिसको कर्मों में हमने बंद किया है वो दुष्ट है कि जिसने बंद किया है वो दुष्ट है? जिसने बंद किया है। तो हमने कर्मों को बंद किया है, हे कर्म तो इतने काल तक मेरे साथ बंधेगा। स्थिति किसने डाली? कसाय ने। ऐसा फल देगा, अनुभाग किसने डाली? कसाय में। ये कसाय पौद्गलिक है कि जीव का विवाह परिणाम है? जीव का है, मेरा है, मेरे परिणाम है। स्वतत्व महोदय पारिणाम को ऊंचा तत्वार सूत्र में कहा ये जितने भाव हैं सब मेरे हैं। तो ये सबसे बड़ी साधना है ध्यान के लिए, चिंतन के लिए कि कर्मों को मैंने बांधा है, दोषी मैं हूं और अब मैं ज्ञानी हो गया हूं। जब इनको बांधा है तो मैं इनको छोड़ भी सकता हूं। तो अब छोड़ने के प्रयास के लिए व्रत समिति, गुप्ती समिति, परिसय, जय चारित्री, ये जो कहेगा ये कर्मों को छोड़ने के तरीके हैं, ऐसा मानना चाहिए। आज एक विशेष सूचना दे रहा हूं सुधा कलश चैनल के माध्यम से। पूज्य धैर्य सागर जी महाराज की संयोजना से जैन धर्म की वैज्ञानिकता पर वाल विद्वान सम्मेलन है। 21 विद्वानों द्वारा 21 महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यानमाला होगी, जिसका समय होगा 8:15 से 10:15 पर। आप सुधा कलश चैनल के माध्यम से इन वाल विद्वानों को सुनिएगा और अपने जीवन को सार्थक करने का पुरुषार्थ करें। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महर्षि, आपके चरणों में। महर्षि, छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको समय सार अब चलो। ललितपुर से शीलचंद जैन अन्या का पूरे देश की सुरक्षा कवच एवं शांति की भावना भाने वाले जगत पूज निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज को त्रैवार नवोस्तु। गुरुवार पहले कुछ दिगंबर जैन मंदिरों में मूर्तियों में अतिशय दिखता था, अब उन मूर्तियों में कोई अतिशय नहीं रहा। गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि मूर्ति में अतिशय कैसे आते हैं और अतिशय कैसे खत्म हो जाते हैं। हे गुरुवार,
इसका समाधान करें। नवोस्तु नवोस्तु। मूर्ति के अतिशय होने के कई कारण रहते हैं। सबसे पहला कारण है कि भक्तों की भक्ति में जैसी भक्ति होती है, भक्ति निस्वार्थ भक्ति होती है, तो उनमें अतिशय बढ़ते हैं और संसार के पापों के लिए ही भक्ति होती है। आज वर्तमान में सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक पापों को बढ़ावा देने के लिए भक्ति बढ़ रही है। पारमार्थिक भक्ति खत्म हो रही है, संसार से छूटने की भक्ति कम हो रही है, संसार छूट जाए ऐसी भक्ति कम कर रहे हैं, संसार मेरा और बढ़ जाए इसके लिए भक्ति कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मंदिरों के अतिशय की स्थितियाँ घटते जाती हैं। और दूसरी बात है, मंदिरों की स्थिति, उनके सूर्य मंत्र, उनके देने वाले मुनराज के सूर्य मंत्र से और प्रतिष्ठा आदियों से, शिल्पी आदि से सबके प्रभाव पड़ते हैं। मंदिरों में आज अतिशय का सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मंदिरों में जितनी भक्ति हम बढ़ाएंगे और जितनी भक्ति हम भगवान की भगवान के रूप में करेंगे, तो अतिशय आज भी देखे जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज मूर्तियों के अतिशय खत्म हो गए, आज भी मूर्तियों के अतिशय हो रहे हैं। आज देखो, भगवान की शांति धारा करने वाले लोगों में हजारों हजारों लोग आज आश्चर्यचकित होकर के और फल पा रहे हैं। अतिशय नहीं तो और क्या है। आभार में इतनी शांति धाराएं आ रही हैं, ऐसी ऐसी शांति धाराएं कि जो बिल्कुल ही असाध्य हो चुके थे। अब तुम कहो कि पूरा 100% रिजल्ट, तो किसी कॉलेज का, किसी स्थिति की गारंटी कोई नहीं ले सकता। आज भी 80% 90% तक मूर्तियों में, भक्ति में अतिशय है, देखा जा रहा है। अब 10-20% का जो है वो तो डॉक्टरों के पास भी, कितनी अच्छी अस्पताल हो, ऐसी कोई अस्पताल नहीं है जिसमें किसी की मौत नहीं हुई हो। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसके हाथ से कोई ऑपरेशन फेल होने की संभावना नहीं हो, क्योंकि वो फार्म भरवाता है तब लिखता है कि ऑपरेशन फेल हो या विफल हो, हमारी जिम्मेवारी नहीं हुई। यही बता रहा है कि कंफ्यूज है। 80% रिजल्ट कम नहीं है। बंधु, आज भी भक्ति से पीछे मत हटो। आज भी भक्ति में अतिशय है, आज भी मूर्तियों में अतिशय है, आज भी अभिषेक में अतिशय है, आज भी शांति धारा में अतिशय है, सब अतिशय है। बस 100% तुम मानते हो तो ये तुम्हारी भूल है। जिस दिन 100% हो जाएगा, समझ लेना कर्म सिद्धांत बदल जाएगा। जिस दिन 100% हो जाएगा, समझ लेना सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जिस दिन 100% हो जाएगा, उस दिन समझ लेना सारी दुनिया पापों से भर जाएगी। क्योंकि कुछ उपादान की भी तो भूल होती है, कुछ उपादान भी तो कोई चीज है, निमित्त ही सब कुछ थोड़ी करेगा। उपादान यदि पूरा खोटा है तो निमित्त क्या करेगा? निमित्त जब तक काम करता है जब उपादान में थोड़ी बहुत भी शुद्धता होती है। थोड़ी बहुत भी शुद्धता है तो निमित्त काम करेगा, लेकिन उपादान तो पूरा ही खोटा ही है, त्रिकालिक खोटा है, तो फिर निमित्त क्या करेगा, ऐसा माना। महाराज श्री इसी जिज्ञासा एक और संदर्भित है। क्या महाराज श्री इसमें पात्रों की कुल की शुद्धि और प्रतिष्ठाचार्यों की कुल की शुद्धि का भी महत्व रहता है? पूरा सिद्ध। यदि सारी की सारी प्रतिष्ठाएं होती हैं तो पहले जिन्होंने शिल्पी ने बनाई वो तो है ही, लेकिन जिसकी मूर्ति बैठा ली है जिसने, उसकी कुल शुद्धि है कि नहीं? हर व्यक्ति मूर्ति नहीं बैठा सकता। जिनका कुल अशुद्ध हो जाता है, जिनके यहाँ इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए किसी ने द्वारा विवाह कर लिया, विधवा विवाह, परित्यक्ता विवाह आदि, विधर्मी आदि, इनके हाथों से मूर्ति बैठेगी तो उसमें अतिशय नहीं आएगा। कुल शुद्धि बैठाने वाला यजमान का पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा, मूर्ति विराजमान करने वाला कैसा हो। फिर प्रतिष्ठाचार्य का, प्रतिष्ठाचार्य के लिए उन्होंने कहा पूरी कुल की शुद्धि होना चाहिए, यानी दोनों कुल शुद्ध हो, अपना पितृकुल और माता का कुल, दोनों का उन्होंने कहा कितने प्रकार की शुद्धि होना चाहिए। माता और पिता का कुल जिनका शुद्ध नहीं है, ऐसे प्रतिष्ठाचार्य यदि पंचकल्याणक विधि करते हैं तो नियम से समझना चाहिए वे मूर्ति स्टेचो हैं, उनमें कोई अतिशय होने वाला नहीं, क्योंकि प्रतिष्ठाचार्य का कुल शुद्ध नहीं है, उसका कुल और जाति शुद्ध नहीं है। माता पक्ष और पितृपक्ष में यदि कोई भ्रष्टता हुई है,
यदि कुल में अशुद्धि हुई है, यदि उस कुल में कभी विधवा हुआ है, परित्यक्ता हुआ है, विधर्मी आदि भाई हुआ है, और ऐसे कुल की संतान यदि प्रतिष्ठाचार्य बनती है तो नियम से प्रतिष्ठाएं भंग होंगी। उन बंदरों में कोई अतिशय चमत्कार होने वाला नहीं। ठीक है, किसी का पुण्य हो जाए तो मिट्टी खाने से भी चमत्कार हो जाता है, उसको चमत्कार मत मानना। किसी व्यक्ति को गिल्ली डंडा खेल रहा था, उसकी गिल्ली आंख में लगी तो आंख में खून जमा था, वो निकल गया तो बोले हमें दिख गया, तो सभी उसको गिल्ली मारते जाओ। कदापि नहीं। आज कुल प्रतिष्ठाचार्य बनना कोई हंसी मजाक नहीं है। आज जो देखो वो प्रतिष्ठाचार्य बन रहा है, जो देखो उसको बना रहे हैं। सब लोग आज प्रतिष्ठाचार्य की शुद्धि नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमारे अनुकूल कौन है, हमारी जय जयकार कौन बोलता है, हमारे पक्ष में कौन बोलता है, हमारा उल्लू सीधा कौन करता है, हमारी हाँ में हाँ कौन मिलाता है। आज साधु संत लोग भी ऐसे ऐसे प्रतिष्ठाचार्य रखने लगे जिनकी कुल की शुद्धि नहीं है, मात्र इसलिए कि हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाला है। अरे भाई, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना, भगवान की तो प्रतिष्ठा मत बिगाड़ो। भगवान की प्रतिष्ठा को अशुद्ध क्यों कर रहे हैं? महानुभाव, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे कोई साधु कहे तो भी कहना चाहिए हम भगवान को बैठा रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रतिष्ठाचार्यों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा होवे या ना होवे, लेकिन कुल शुद्धि प्रतिष्ठाचार्य की होना चाहिए। इसी प्रकार से सूर्य मंत्र देने वाले की, उसमें भी अपने आप में उनकी विशुद्धि, उनकी साधना, उनकी शक्ति देखी जाती है, तब होता है। ये भी इसी अतिशय के एक कारण भी बनते हैं। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, मैं 12 वर्षीय पाठशाला की छात्रा हूँ। मैंने पाठशाला में पद्मानंदी पंचविंशतिका जी, छेड़ाला जी, द्रव्य संग्रह जी बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय किया तथा उन्हें कंठस्थ भी किया और परीक्षा देकर परीक्षाओं में उत्तीर्ण भी हुई। किंतु परीक्षा के बाद हम इन ग्रंथों का पाठ तो किया, पर उस दृष्टि से नहीं जिस दृष्टि से हम परीक्षा के पहले करते थे, जिस कारण हम कुछ भूल भी गए। इसी कारण अधिकतर लोगों का कहना होता है कि परीक्षा आई तो कंठस्थ कर लिया, नहीं तो सब भूल गए, ऐसी हमें परीक्षा नहीं देनी। पर मेरा उन लोगों से कहना होता है कि भले ही हम सब कुछ भूल जाएं, पर जब तक परीक्षा नहीं हुई हमने उस ग्रंथ को पढ़ा, समझा और परीक्षा के डर से याद भी किया। तो महर्षि जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमने जो गाथाएं याद की हम भूल गए तो उसका हमें क्या पाप पड़ेगा, और हम उन व्यक्तियों को कैसे समझाएं जिससे वो भी पाठशाला पढ़ने। ठीक समझ गया मैं। पहली बात है, परीक्षा के लिए जो ज्ञान किया जाता है उसमें ज्यादा पुण्य का वन नहीं होता, इसलिए भूल जाते। लेकिन फिर भी उसका मना नहीं करना। नाना मामा की वक्षा काना मामा ठीक है, कम से कम उतनी देर तो याद रहा। और जो याद हो जाता है भले भूल जाए, लेकिन उसके संस्कार बने रहते हैं। कभी कोई प्रवचन में आप सुनोगे तो कहेंगे कि देखो रत्नाथ साहब का 4 में ये लिखा है, तो तुम हाँ 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 मैंने याद किया था। तो कभी उनके निमित्त पढ़ने पर याद किया हुआ विषय कभी ना कभी का अंतस्थ धनम कंठस्थ विद्या, कंठस्थ की हुई विद्या कभी ना कभी काम, और अंतस्थ धनम, अपनी अंटी में धन है वो कभी ना कभी काम आ जाता है, ऐसा मानते हैं। पुष्पा जी ठग, भीलवाड़ा, जल्दी माइक ले लें, समय कम है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं कह रही हूँ कि आज्ञा सम्यक्त में कैसे लगता है कि आज्ञा सम्यक्त कैसे होता है? आज्ञा सम्यक्त, हाँ, आज्ञा सम्यक्त का अर्थ है हमारे लिए कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिनेन्द्र देव की आज्ञा है तो हम उसे आज्ञा को यथावत स्वीकार कर लेंगे, चाहे हमें समझ में नहीं आए। जैसे अंजन चोर को नवोकार मन समझ में नहीं आया तो उसने क्या कहा, शेठ वचन प्रमाणम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सेठ जी कह रहे हैं उसी को मैं प्रमाण मानता हूं, ऐसा क्या। सुशीला जी बागुदर। मेरे आराध्य गुरु को कोटि कोटि नमस्तु नमोस्तु स्वामी नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि अभी चमलेश्वर में बैठे हैं और किसी का फोन भी आता है, फोन भी करते हैं तो, और चारों दिशा में जाने का नियम कर लिया, और फोन भी करते हैं, फोन भी सुनते हैं, तो उसमें दोष लगेगा क्या? चारों दिशाओं में ना जाने का त्याग कर दिया, लेकिन फोन आता है तो फोन तो सुनते हैं, उसमें कोई दोष लगेगा? तो अब दिशा का त्याग करते समय नियम ले लो कि फोन की छूट रखूंगा। और यदि पूरा त्याग ऐसा नहीं किया है
तो बराबर दोष लगेगा। नमोस्तु। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। क्षेत्र पर प्रतिदिन मुनि सुव्रतनाथ भक्तामर विधान, जिसकी राशि 1,51,000 रूपए, क्षेत्र रक्षक 1,11,000 रूपए, एक गाय आजीवन गोद 1,11,000 रूपए, भक्तामर आरती प्रतिदिन दीपक सहित 2,500 रूपए। त्यागी व्रतियों के भोजन की व्यवस्था के लिए निःशुल्क भोजन कराया जाता है, जिसकी सालाना राशि 1,00,000 रूपए। प्रतिदिन गौशाला में हरा चारा एक दिन की राशि 21,000 रूपए। और भी बहुत सारी योजना है। निम्न नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष श्री मनीष जैन गदिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।